हाय एवरीवन, मैं हूँ किरण वर्मा। स्वागत करती हूँ आपका कैरियर प्लानिंग की इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट हमारा 2025। एस्टेट 2025 के लिए आपका नोटिफिकेशन आया है। इसकी आपकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 24 दिसंबर से। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एस्टेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न और आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और आपका एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा और आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आया है। ठीक है, ये सारी बातें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके फॉर्म कब से भरने स्टार्ट होंगे और कब आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा एस्टेट 2025 के लिए। कैटेगरी नंबर एससी, कैटेगरी नंबर 1 देखिए आप, एससी और जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एक लेवल के लिए अप्लाई करेंगे 1 लेवल के लिए उसके 500 लगेंगे और 2 लेवल के लिए 900 रुपये और तीनों लेवल के लिए आपके 1200 रुपये। अदर कैंडिडेट जो हमारे हरियाणा के हैं एससी और पीएच को छोड़कर उनके लगेंगे 1000 एक लेवल के लिए, 1800 रुपये लगेंगे उसके दोनों लेवल के लिए और 2400 लगेंगे उसके तीनों लेवल के लिए। और जो हरियाणा से नहीं है अदर स्टेट से हैं उनके भी ऐसे ही लगेंगे। एक लेवल के लिए फिल करेंगे तो 1000 और 2 लेवल के लिए 1800, तीनों लेवल के लिए 2400। तो आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रही है, ये आपके हो गए 24 दिसंबर से, 24 दिसंबर से। और आपकी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है, वो 4 जनवरी को आपकी लास्ट डेट है। तो सभी 4 जनवरी तक अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। और आगे देखते हैं हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी देखिए, आपको करना है लेवल 1 के लिए अप्लाई। तो आपके पास 12th के अंदर 50% मार्क्स चाहिए और फाइनल ईयर हो, आपके फाइनल ईयर हो या फिर आप अपियरिंग कर रहे हो। ठीक है, क्या डीएलएड और डीएलएड वाला जो आपका कोर्स है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, देखिए 12th के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आप या तो जेबीटी कर रही हो फाइनल ईयर में या फिर जेबीटी आपने कर ली हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने 12th के अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं और अपियरिंग हो आप बीएलएड के लिए, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 साल की होती है, उसके लिए आप अपियरिंग हो फाइनल ईयर के अंदर, तो भी आप फिल कर सकते हो। और आपका 10th के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी और संस्कृत के अंदर से। ठीक है, चाहे वो आपके पास 12th के अंदर हो, ग्रेजुएशन के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, हिंदी आपका एक सब्जेक्ट रहना चाहिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टीजीटी टीचर के लिए। टीजीटी जो कि होता है लेवल 2, जो कि 6th क्लास टू 8th क्लास तक के टीचर होते हैं। उसके लिए आपको टीजीटी एसएस के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के अंदर आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। उसके साथ आपका एसएसटी सब्जेक्ट आपने एज ए टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, जैसे कि पेडागोजी ऑफ एसएसटी बीटीसी के अंदर, जेबीटी और डीएलएड के अंदर। ओके, या फिर आपने स्पेशल बीएड की हो और जिसके अंदर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट हो, तो भी आप बीएड जिसके अंदर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन, तो भी आप ये फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने बीएलएड किया हो 50% मार्क्स के साथ, सोशल साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए
कि आपका ग्रेजुएशन के अंदर बैचलर डिग्री के अंदर ये कोई भी एनी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो आपके पास हिस्ट्री पॉलिटी हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस के साथ इको हो, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी, इनके अंदर से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। ऐसे ही टीजीटी साइंस के लिए आपको आपके पास बीएससी होनी चाहिए, ठीक है। बीएससी के साथ जेबीटी आपने कर रखी है तो भी आप फिल कर सकते हैं, और आपने जो बीएलएड कर रखी है यानी कि बीएड जो भी कर रखी है वो, उसके लिए आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी मैथ के लिए भी अगर आपने बीएससी कर रखी है जिसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट मैथ है, और डीएलएड कर रखी है आपने या फिर बीएड कर रखी है जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट मैथ होना चाहिए, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। ऐसे ही टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश के लिए आप देख लेना, टीजी संस्कृत, टीजीटी पंजाबी, टीजीटी उर्दू, फिजिकल साइंस, होम साइंस, टीजीटी आर्ट। अभी आपके पास पीजीटी आ गया। पीजीटी के लिए लेवल 3 के अंदर अगर आपको पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री से की है तो उसके अंदर आपका जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इनके अंदर, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट के अंदर जिससे आपको फिल करना है मास्टर्स डिग्री, और साथ में आपके बीएड होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी का फिल कर रहे हो, ओके। ये एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। प्राइमरी टीचर के लिए देखें, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे वे। और लैंग्वेज के अंदर आपका 15 क्वेश्चन हिंदी के और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 मार्क्स का ये हो गया पोर्शन। जनरल स्टडीज़ जिसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपका रीजनिंग के लिए, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपका हरियाणा जीके और अवेयरनेस के लिए। तो 30 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन हो गया। मैथ के लिए आपका 30 का, और ईवीएस भी आपका 30 का, तो हो गया आपका 150, ठीक है। अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर पीएच फिजिकली चैलेंजेस हैं तो आपको 55% मार्क्स लेने हैं। आपको 150 में से आपको 82 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल वालों के लिए आपको 60% मार्क्स लेने हैं, तभी आपका एस्टेट क्वालिफाई होगा, जिसके लिए आपके 90 मार्क्स बनेंगे। 150 में से आपके 90 मार्क्स ज़रूरी हैं, ओके। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है देयर शुड बी नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। लेवल 2 के लिए बात करें हम एग्जाम पैटर्न की, इसके अंदर 30 मार्क्स का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा, और लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश वो भी 30 मार्क्स की आएगी। जनरल स्टडी ये भी सेम पोर्शन आपका 30 मार्क्स का, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो आपका आएगा 60 मार्क्स का, तो टोटल हो गए आपके 150 मार्क्स। तो आपका जो 90 मार्क्स का जो पोर्शन है ये वो हमारा सेम रहेगा पीजीटी के अंदर, जो हमारा पीआरटी के अंदर, टीजीटी के अंदर, और हमारा पीआरटी के अंदर, पीजीटी के अंदर, ओके। ये भी सेम रहेगा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। जो आपकी एससी और पीएच जो कैटेगरी है उसके लिए आपको 82% यानी 82 मार्क्स लेने हैं, और आपका जनरल कैटेगरी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस उस कैटेगरी के लिए आपको 90 मार्क्स लेने हैं, ओके। और अगर हम पीजीटी की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट सेम 30 मार्क्स, लैंग्वेज भी सेम 30 मार्क्स, और जीएस जनरल स्टडीज़ भी सेम 30 मार्क्स। तो ये तीनों 90 मार्क्स तीनों लेवल के लिए सेम रहेंगे, कॉमन आते हैं। देन आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपका 60 मार्क्स का आएगा पीजीटी के अंदर, ओके। टोटल मार्क्स आपके 150 सेम। ऐसे ही क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसके अंदर, 60% से आपका एस्टेट क्वालिफाई होगा, ओके। लेवल 1, 2, 3 टाइमिंग रहेगी आपकी 150 मिनट्स के अंदर, 150 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। तो आप एस्टेट के लिए तैयारी शुरू कर दें। आपका एस्टेट का पेपर जो है वो
सॉरी 17 या 18, 17 या 18 जनवरी को संभावित है। ठीक है, तो आप एस्टेट के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आपने तैयारी कर ली है तो आप अपने प्रैक्टिस सेशन यानी कि PYQ स्टार्ट कर दें, जिससे आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके जो है एस्टेट के लिए आपकी जो स्पीड है वो बन जाएगी, उससे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम PYQ क्वेश्चन भी जल्द लेकर आएंगे आपके लिए। ओके, तो आप अच्छे से आपका एस्टेट 2025 के लिए अपनी तैयारी करें। ओके, थैंक यू।